नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे आदिकाल की प्रस्थितियाँ। देखिए, जो आदिकाल है इसका समय माना गया है 1050 से 1375 संवत। लेकिन अगर ईस्वी के हिसाब से देखें तो लगभग 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक का समय आदिकाल में माना गया है। इस समय में जो भी परिस्थितियाँ रहीं उनसे साहित्य प्रभावित हुआ और हम किसी भी युग के साहित्य को पढ़कर उसकी परिस्थितियों के बारे में जान सकते हैं। तो आदिकाल की परिस्थितियाँ क्या थी, इसको जानने के लिए आदिकालीन साहित्य को आधार बनाया जाता है या आधार बनाया गया है। और उन्हीं से ये जाना गया है कि उस समय की चाहे राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, आर्थिक, धार्मिक या सांस्कृतिक परिस्थितियाँ हैं, वो किस प्रकार की थी। तो आइए उन्हीं को जानने का यहाँ पर हम प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले राजनीतिक परिस्थितियाँ। देखिए, क्योंकि राजनीति में अगर स्थिरता होगी तो देश में और राज्य में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन अगर राजनीति में स्थिरता नहीं होगी तो परिस्थितियाँ उससे प्रभावित होंगी, चाहे वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। तो अगर राजनीति की दृष्टि से देखें तो 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। हर्षवर्धन हिंदू राजा थे और उनकी मृत्यु के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में जो केंद्रीय शक्ति थी उसका पतन प्रारंभ हो गया था। यानी उत्तर भारत में केंद्रीय सत्ता समाप्त हो गई थी और जो राज्य थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए थे। एक जो साम्राज्य कहा जाता था वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसका विभाजन प्रारंभ हो गया था। तो इससे भी जो परिस्थितियां हैं वो बदलने लगी थी। किसके कारण? सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात, क्योंकि इनके बाद जो हिंदू राजा आए वो इतने सक्षम नहीं थे कि संपूर्ण भारतवर्ष को या खासकर संपूर्ण उत्तर भारत को वो एक शक्ति के रूप में या एक छत्र के रूप में रख पाते। उसके बाद बाहरी आक्रमण जब प्रारंभ हो गए थे, पहले भी अनेक आक्रमण होते रहे, लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो भारतीय राजनीति को काफ़ी प्रभावित किया। इन्होंने राजा दाहिर पर आक्रमण किया था और उन्हें पराजित कर दिया था। और उस समय राजा दाहिर की सहायता करने के लिए कोई भी हिंदू राजपूत या जो जाट राज्य थे उन्होंने उसकी सहायता नहीं की। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब दाहिर को पराजित किया तो उससे भी राजनीति पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि विदेशियों को ये पता चला कि भारत में एकजुटता नहीं है और कोई भी एक दूसरे की सहायता करने को तैयार नहीं है। तो इससे क्या हुआ, विदेशियों के जो हौसले थे और ज़्यादा बुलंद हुए भारत में आगमन के लिए। और इसके साथ साथ इस्लाम धर्म का भी आगमन हुआ, क्योंकि मुस्लिम शासक आए तो भारत में क्या आया, धर्म में क्या परिवर्तन हुआ, इस्लाम धर्म भी का आया या आगमन हुआ। फिर अगर 10वीं शताब्दी में देखें तो 10वीं शताब्दी में महमूद गजनी ने भारत में आना शुरू किया। और किस लिए आए थे? लूटपाट के उद्देश्य से। सबसे मुख्य उद्देश्य महमूद गजनी का क्या था? लूटपाट का उद्देश्य था, जिससे कि उन्होंने बार बार उत्तर भारत पर आक्रमण किए और उससे परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके दिल्ली पर मुस्लिम सत्ता स्थापित कर ली। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के साथ कई बार युद्ध किया था, लेकिन 12वीं शताब्दी में जो युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बंदी बना लिया था और मृत्यु प्राप्त हुई थी पृथ्वीराज चौहान को। उसके पश्चात दिल्ली का जो शासन है वो किसके हाथ में आ गया था? मोहम्मद गौरी के हाथ में आ गया था। यानी दिल्ली पर मुसलमानों का शासन स्थापित हो गया था। तो ये सब राजनीतिक हलचल थी, यानी किस प्रकार भारत पर बाहर से आक्रमण हो रहे थे, विदेशी आक्रमणकारी आ रहे थे और भारत के जो राज्य हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए थे। तो इससे परिस्थितियां कैसी होंगी, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो केंद्रीय शासन सत्ता के अभाव में जो राजनीतिक दृष्टि से ये युग था, ये कैसा होगा? अव्यवस्था का युग था, अराजकता का, गृह कलह और पराजय का युग। क्योंकि बाहर से आक्रमण हो रहे थे तो केंद्रीय सत्ता तो समाप्ति हो गई थी और जो छोटे छोटे राज्य बच गए थे वो केवल अपने अपने विस्तार में लगे थे या अपनी रक्षा में लगे थे। अव्यवस्था थी शासन और सत्ता में, चारों ओर अराजकता का माहौल था, आपसी गृह कलह यानी आपसी लड़ाइयाँ ही चल रही थी और पराजय का, भारतीय राज्य या भारतीय राजा विदेशी आक्रमणकारियों से पराजित हो रहे थे। आपसी फूट और वैर राज्यों में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे, क्योंकि जो छोटे छोटे राज्य थे वो केवल अपने विस्तार में लगे थे, अपने बारे में सोच रहे थे, संपूर्ण राष्ट्र के बारे में नहीं सोच रहे थे।
तो ये क्या था, आपसी फूट और वैर, जिससे कि राज्य जो है उलझे हुए रहते थे। राष्ट्रीय एकता का भाव समाप्त हो गया था। जैसा कि मैंने अभी बताया अपने राज्य के विस्तार में लगे थे या राज्य की सुरक्षा में लगे थे, संपूर्ण राष्ट्र के बारे में उन्हें कोई चिंता उनको नहीं थी, या संपूर्ण राष्ट्र के विस्तार के बारे में वो नहीं सोच रहे थे। हिंदू सत्ता के स्थान पर इस्लाम सत्ता भारत में स्थापित हो गई थी, क्योंकि जो हमारी शासन की सत्ता है वो किसके हाथ में आ गई थी, मुसलमानों के हाथ में। सामान्य जनता युद्ध और अत्याचारों से पीड़ित थी। हमने देखिए जो परिस्थितियां देखी कि बाहर से आक्रमणकारी आ रहे थे, हिंदू राजा अपने आप को बचाने में लगे थे, एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे थे, तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने सामान्य जनता पर ध्यान दिया, बल्कि सामान्य जनता तो युद्ध की आग में झोंकी जा रही थी और बाहर से आने वाले लोग उन पर अत्याचार कर रहे थे। तो वो कैसी थी, दुख में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कौन, सामान्य जनता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सामान्य जनजीवन बहुत ही अस्त व्यस्त था और जो राज्य थे वो आपस में वैर विरोध के कारण एक दूसरे की सहायता नहीं कर रहे थे, और उससे क्या हो रहा था, बाहर से आने वाले शासकों के जो हौसले हैं वो और ज़्यादा बुलंद हो रहे थे। उन्हें भारत पर शासन स्थापित करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हो रही थी, लेकिन भारत की राजनीतिक परिस्थिति खराब हो रही थी। इसके बाद दूसरा पॉइंट है सामाजिक परिस्थितियां। देखिए, अगर राजनीतिक परिस्थितियां अच्छी नहीं है तो समाज भी अच्छा नहीं हो सकता। सामाजिक परिस्थितियों के, राजनीतिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप सामाजिक परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं थी। समाज जो है वो अनेक वर्गों में बट गया था। मुख्य तौर पर जातियों के आधार पर समाज को विभाजित किया गया था। ब्राह्मण जो सबसे श्रेष्ठ माने गए थे और राज दरबार में भी इनको विशेष स्थान दिया गया था। अब ब्राह्मणों को विशेष स्थान दिया गया तो क्या हुआ, ब्राह्मण समाज के सामान्य वर्ग को बरगलाने की कोशिश में लगे थे और धर्म में आडंबर बढ़ गए थे। धार्मिक आडंबरों का बहुत अधिक विस्तार हुआ इस युग में। क्षत्रिय जो सैनिक थे युद्ध भूमि में जाने के लिए या राज्य की रक्षा करने के लिए, वैश्य जो व्यापारी थे, व्यापार करके आर्थिक जो दशा को सुधारने का प्रयास कर रहे थे, या जो राज्य में या देश में व्यापार का कार्य कर रहे थे, वो वैश्य जाति थी। शूद्र जो निम्न वर्ग था। तो इस प्रकार समाज भी 4 वर्गों में बट गया था, और जो भी नया जीवन या बालक जो नया जीवन प्राप्त करेगा वो अपनी जाति के अनुसार ही उसे कार्य करना होगा, वो दूसरी जाति का कार्य नहीं कर सकता। जैसे शूद्र क्षत्रिय नहीं बन सकता, यानी सेना में भर्ती नहीं हो सकता। जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, जो वैश्य है वो क्षत्रिय नहीं बन सकता, और उच्च से निम्न की ओर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद नारी जाति की अगर बात करें तो नारी जाति की स्थिति भी बहुत खराब थी, क्योंकि उस समय सती प्रथा, जोहर प्रथा बहुत अधिक थी। सती प्रथा में जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे उस पति की देह के साथ स्वयं को सती करना पड़ता था, जलाना पड़ता था। उसी प्रकार जोहर प्रथा भी थी। अगर कोई भारतीय राज्य का शासक अगर युद्ध में हार जाता था या पराजित होता था तो उसके महल में जितनी भी स्त्रियां थीं वो सब जलती हुई अग्नि में स्वयं को आहूत कर देती थी, यानी जोहर प्रथा। तो ये प्रथाएं थी जिससे कि नारी का जीवन बहुत ही कठिन हो गया था। नारी केवल भोग की वस्तु मात्र बनकर रह गई थी। नारी की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। नारी को समाज में उच्च स्थान नहीं था, बल्कि नारी घर तक ही सीमित थी। घर की दहलीज से बाहर नारी का कोई स्थान नहीं था। और इसीलिए जो बाल विवाह प्रथा है, पर्दा प्रथा है, ये भी थी जो नारी के जीवन को और भी ज़्यादा मुश्किलों से भरा बना रही थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि समाज की परिस्थितियां भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि राजनीति में भी स्थिरता नहीं थी। उसके पश्चात है सांस्कृतिक परिस्थितियां। देखिए, सम्राट हर्षवर्धन के काल में भारतीय संस्कृति ने खूब विकास किया। उस समय कश्मीर और जो कन्नौज है वो विशेष केंद्र रहे भारतीय संस्कृति के विकास में। उन्होंने विशेष योगदान दिया। उसमें मूर्ति कला, संगीत कला, चित्रकला और स्थापत्य कला का बहुत अधिक विकास हुआ। लेकिन जैसे ही मुस्लिम शासकों का आगमन हुआ तो उन्होंने मूर्ति कला का बहुत ज़्यादा ह्रास किया। कैसे? क्योंकि ये मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे और इन्होंने ज़्यादातर जो आक्रमण किए वो भारतीय मंदिरों पर किए, क्योंकि भारतीय मंदिर धन धान्य से संपूर्ण हुआ करते थे और जो मूर्तियाँ हुआ करती थी वो भी बहुमूल्य थी। तो मुस्लिम शासकों ने उन मूर्तियों को खंडित करने के लिए, उन्हें उठाकर ले जाने के लिए, या मंदिरों में जो जमा धन था उसे लेकर जाने, लूटपाट के उद्देश्य से उसे ले जाने के लिए उन्होंने मंदिरों पर ज़्यादा आक्रमण किए, जिससे कि मूर्तियों
का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। संगीत कला, चित्रकला और स्थापत्य कला का विकास हिंदू रीति से तो चल ही रहा था, लेकिन भारत में मुसलमानों के आगमन के पश्चात जो मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति थी उसने भी इन कलाओं पर प्रभाव डाला। तो ये हमारी सांस्कृतिक परिस्थितियाँ जो आदिकाल में उत्पन्न हो रही थी। उसके पश्चात है धार्मिक परिस्थितियाँ। देखिए, इस काल में हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म, जैन संप्रदाय, वैष्णव, शैवमत, नाथ आदि संप्रदायों का बहुत अधिक विकास हो रहा था। लेकिन इन संप्रदायों में भी अगर देखें तो आगे जाकर कलह का माहौल बन गया था, जिससे कि एक संप्रदाय की अनेक शाखाएं हो गई थी। जैसे बौद्ध संप्रदाय को हीनयान और महायान दो भागों में बांट दिया गया था। जो सिद्ध संप्रदाय है वो भी महायान संप्रदाय से ही उत्पन्न हुआ था। जैन संप्रदाय का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। हिंदू धर्म शैव और वैष्णव मत में विभाजित हो गए थे। नाथ संप्रदाय हठ योग साधना के कारण उस समय प्रसिद्ध थे, क्योंकि जो नाथ संप्रदाय है, सिद्ध संप्रदाय है, जैन संप्रदाय है, ये निम्न जाति को संरक्षण दे रहे थे। यानी जो निम्न लोग थे समाज के, जिनका जीवन मुश्किल था, हिंदू धर्म में जिनको तुच्छ समझा जाता था, उसको ये अपने साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे थे समाज में परिवर्तन लाने के लिए। तो वो लोग इस पंथ को या इस प्रकार के जो पंथ थे उनको अपना रहे थे, और अनेक संप्रदाय विभाजित हो गए थे, जिससे कि उनका विकास हो रहा था। मुसलमानों के आने के कारण जो इस्लाम धर्म है उसका प्रचार प्रसार भारत में प्रारंभ हो गया था। यानी हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म भी भारत का एक विशेष धर्म बन गया था, क्योंकि उसका प्रचार प्रसार करने का प्रयास अधिक कर रहे थे जो मुस्लिम शासक थे। इसके पश्चात है साहित्यिक परिस्थितियाँ। देखिए, साहित्य समाज का दर्पण होता है और प्रभावित होता है तत्कालीन परिस्थितियों से। साहित्य की अगर बात करें तो उस समय की राजभाषा या राजकाज की जो भाषा थी वो अरबी और फारसी थी। क्यों थी? क्योंकि मुस्लिम शासक सत्ता पर बैठे थे। केंद्रीय सत्ता किसके हाथ में थी? मुसलमानों के हाथ में। और मुसलमानों की भाषा क्या थी? अरबी और फारसी। तो उसी को राजभाषा बनाया गया। इसके साथ साथ जो साहित्य की रचना हुई वो ज़्यादातर धार्मिक काव्य लिखे गए, वीर काव्य और श्रृंगार काव्य लिखे गए। धार्मिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वीर काव्य, क्योंकि उस समय के जो कवि थे वो बहुत ज़्यादा कवि ऐसे थे जो दरबारी कवि थे, तो उन्होंने अपनी राजाओं की वीरता के लिए काव्य लिखे। और इसके साथ साथ श्रृंगार काव्य में अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए, प्रेम के भाव को भी व्यक्त करने के लिए श्रृंगार काव्यों की रचना की गई। यही वो समय था जब काव्य शास्त्र से जुड़े हुए ग्रंथों की रचना की गई, जिसमें आनंद वर्धन है, अभिनव गुप्त है, कुंतक है, क्षेमेंद्र है, मम्मट है और राजशेखर विश्वनाथ आदि आते हैं। संस्कृत भाषा का इस समय में प्रचार प्रसार हुआ। इसके प्रमुख कवि भवभूति, श्री हर्ष और जयदेव रहे। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य की रचना की गई। प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में जैन साहित्य की रचना की। जैन साहित्य की रचना संस्कृत भाषा में भी की गई थी। देसी भाषा जो सिद्ध और नाथ साहित्य के लिए प्रयोग की जाती थी उसे देसी भाषा कहा गया। वैसे वो इन्हीं सभी भाषाओं का मिश्रण है देसी भाषा, लेकिन वो सिद्ध और नाथ साहित्य में अधिक मिलती है। डिंगल और पिंगल भाषा का भी इस समय में विकास हुआ। इसमें क्या लिखा गया? रासो काव्य। रासो काव्य कौन सा है? जो वीर काव्य है। ये चारण कवि थे, राज दरबार में रहकर इन्होंने रासो काव्य लिखा। तो ये इसके साथ साथ मैथिली और अवध भाषा का भी विकास इस काल में हुआ। तो ये साहित्यिक परिस्थितियाँ थी, यानी साहित्य में विकास हो रहा था। अपने राजाओं के लिए, सामान्य जनता के लिए, अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इस समय में बहुत अधिक साहित्य लिखा गया। क्योंकि देखिए, बौद्ध साहित्य लिखा किस लिए? धर्म के प्रचार के लिए। जैन साहित्य लिखा किस लिए? धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए। सिद्ध और नाथ ये भी तो अपने संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए ये साहित्य लिखा गया। तो ये इस समय में 3 प्रकार के मुख्य तौर पर रचनाएं की गई: धार्मिक काव्य, वीर काव्य और श्रृंगार काव्य। तो ये आदिकाल की परिस्थितियां थी जिनके बारे में मैंने यह विस्तार से बताने का प्रयास किया है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगर ऐसा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके साथ साथ अपने विचार व्यक्त करें कि क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया या नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद।